हे एवरीवन, इस एपिसोड में लियो एशियंट डीमन से बचते हुए पर्पल माउंटेन के और भी डीप में चला जाता है और तभी लियो के ऊपर वो सारे एशियन डीमन अटैक करने लगते हैं और लियो खुद को बचाने के लिए अपने आसपास शील्ड बना लेता है और तभी वहां पे एक जाइंट सी बेल बजती है जिसकी वजह से जितने भी डीमन होते हैं वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। ये देख करके लियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इस बेल के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है कि एक बार ही वो बची है और यहाँ पे जितने भी डीमन थे वो सब के सब पत्थर में कन्वर्ट होकर के डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और तभी लियो उस बेल के पास जाने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने कुछ फ्लोटिंग स्टोन आ रहे होते हैं और वहीं पे एक पैलेस अपीयर हो जाता है। ये देख करके लियो कहता है अब मुझे समझ में आया, ये जाइंट सी बेल उन डीमंस को इस पैलेस के अंदर आने से रोक रही थी। और तभी लियो की नज़र उस पैलेस के बीच में रखी हुई एक बुक पे पड़ती है। एशियंट बुक को देख करके लियो तुरंत उस प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ता है और चारों तरफ ऑब्जर्व करने लगता है और तभी उसकी नज़र एक स्टोन पे पड़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि बुक की टेक्निक जियांग फैमिली से रिलेटेड है और इस बुक में जो भी सूत्रा लिखे हैं वो सारी की सारी जियांग फैमिली की धरोहर है। तभी उस लाइन को पढ़ने के बाद लियो कहता है कि जरूर इस बुक को ग्रेट एम्परर ने ही यहाँ पे रखा होगा। तभी लियो उस बुक को निकालने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और अपने दो जाइंट हैंड बना करके उस बुक को बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वो बुक बहुत बड़ी होती है। मगर लियो के जाइंट हैंड भी उस बुक को हिला नहीं पा रहे होते हैं। अभी लियो अपनी स्पिरिचुअल हैंड की पावर को बढ़ा देता है मगर तब भी उसके स्पिरिचुअल हैंड उस बुक को नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज से थक हार करके वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है और चारों तरफ प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व करने लगता है और कहता है कि जरूर यहाँ पे एक कोई ना कोई हिडन फॉर्मेशन होगा। ये कह करके वो जमीन के नीचे देखता है और तभी जिस फर्श के ऊपर वो खड़ा था वो फर्श वहां पे ग्लो करने लगता है। तभी लियो उस प्लेटफॉर्म को ग्लो करता हुआ देख करके उसे ऑब्जर्व करने लगता है और वो यहाँ पे कुछ कदम आगे बढ़ता ही है तभी उसके पास रखा हुआ है ग्रेट एम्परर का वो जेड बाहर आ जाता है। इस चीज को देख करके लियो कहता है कि जरूर ये जेड ही इस प्लेटफॉर्म की चाबी होगी, इसी वजह से वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा। तभी लियो उस प्लेटफॉर्म को चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे इस जेड को लगा सकता है। तभी उसको वो जगह मिल जाती है और वो उस जेड को वहां जैसे ही रखता है वहां पे एक पोर्टल अपीयर होता है जिसे देख करके लियो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस बार एक और खतरनाक जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाए। और तभी उसके सामने टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है और देखते ही देखते लियो उसके अंदर से गायब हो जाता है और लियो के साथ साथ उसके साथ वो बुक भी रिपोर्ट हो जाती है। और तभी लियो उस केव से बाहर आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था नाइन ड्रैगन केव के एकदम एंट्रेंस की ओर। और ये देख करके वो एकदम हैरान हो जाता है मगर तभी लियो के बगल से कोई स्मोक गुजरता है जिसे देख करके लियो उसका पीछा करने लगता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी लियो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैला देता है कि कहीं तो वो उसको सेंस कर सके मगर तब भी वो उसे सेंस नहीं कर पाता है। और तभी लियो को एक परछाई दिखती है जिसे देख करके लियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है मगर तभी वो देखता है कि उसके सामने तो फी और लियो बाऊ खड़े हुए हैं। इस वजह से वो अपने फीस्ट को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ पे थे, अब तक मैं तुम लोग को ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों कहते हैं कि भाई हम लोग तुझे ढूंढ रहे थे, तू एकदम डीप में चला गया था, तू कैसे बच गया? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे मर चुके होगे और हम लोग तो यहाँ पे हमारी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कैंडल जला करके प्रेयर कर रहे थे। ये सुन करके लियो कहता है कि तुम लोग एक नंबर के गधे हो। और तभी उन लोग को ढकेल के आगे बढ़ता है और कहता है मुझे यहाँ पे कोई नजर आया था, क्या तुम लोग को दिखा था? तभी वो दोनों कहते हैं लगता है कि सीनियर यहाँ पे बौखला गए हैं। और तभी लियो कहता है कि चलो कोई नहीं, अभी हमें फिलहाल के लिए अपने घर की ओर निकलना चाहिए, यानी कि जीजाई माउंटेन की ओर। कह करके लियो तो अलग डायरेक्शन में जाता है मगर वो दोनों मोटू पतलू वो तो अलग ही डायरेक्शन में जाते हैं। तभी लियो कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, लीजाई माउंटेन इस साइड में है। मगर तभी वो दोनों कहते हैं कि लगता है सीनियर का सर हिल चुका है, उनको यहाँ पे ये रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि जीजाई माउंटेन का रास्ता इधर से है। तभी लियो कहता है ठीक है कई इधर से भी रास्ता हो, हम उधर चलते हैं, मगर हम यहाँ पे जिस काम से आए थे वो काम हो चुका है। तभी वो दोनों कहते हैं अच्छा आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, यानी कि आपको वो वांतियांशु बुक मिल चुकी है? ये कह करके वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी लियो गुस्से में आकर के उस बुक को बाहर निकाल लेता है और कहता है तो ये क्या चीज़ है? और तभी वो दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को ताली मार के कहते हैं क्या बात है, सीनियर ने ये बुक ढूंढ ली। और ये कह करके वो लोग एकदम खुश होने लगते हैं। और तभी लियो कहता है चुपचाप गधो यहाँ से निकलो। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लोग जीजाई माउंटेन में आ जाते हैं और पूरे विलेज वाले मिल करके वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी युवान तियांशु बुक
यहाँ पे उन्हें मिल चुकी थी जो कि उनकी विरासत थी और तभी वहाँ पे वो मोटू और पतलू वो दोनों ही अपनी सिक्की बगाड़ने लगते हैं और एक कहानी बनाने लगते हैं कि हमने किस तरीके से उस बुक को हासिल किया था। ये क्या कहते हुए इतना खुश हो रहे होते तभी मोटू वहाँ गिर जाता है और तभी वो खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी कहानी को बता नहीं पा रहा हूँ। क्या करके वो दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं और मोटू कहता है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैंने यहाँ उस बुक को पाने में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। इस वजह से उन दोनों के बीच में तो पंगा हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक फायर इन लोग का पीछा करते हुए इन लोग के विलेज में भी आ जाती है मगर इन लोग को ज़रा सा भी खबर नहीं होता है। तभी लियो उस ओल्ड मैन ज़ैंग को वो युआन तियानशु बुक दे देता है और वो ओल्ड मैन उस बुक को पाके काफ़ी खुश होता है। तभी वो ओल्ड मैन उस बुक को लियो को दे देता है। लियो से कहता है कि हमारी फैमिली में कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इस बुक को हैंडल कर सके, इसलिए तुम इस बुक को रख लो। अगर ये बुक हमारे विलेज में रही तो हमारे ऊपर काफ़ी मुसीबत आ सकती है और हम लोग इसको नहीं बचा पाएँगे क्योंकि हमारे पास कोई भी कल्टीवेशन का सोर्स नहीं है। तभी लियो कहता है कि फ्यूचर में आपकी फैमिली में अगर कोई भी ऐसा बंदा पैदा हुआ, कल्टीवेशन की पावर होगी, मैं उसे ये बुक दे दूँगा और ये बुक वाक़ई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे कल्टीवेशन के और भी मेथड सीखना है, इसलिए मैं इसे एक बार पढ़ना चाहता हूँ और अपने डिवाइन ब्रिज को ओपन करना चाहता हूँ। मैन हँसने लगते हैं और तभी एक पत्थर आकर के ओल्ड मैन के फैमिली के सारे टैबलेट्स को नीचे गिरा देता है। ये देख कर के ओल्ड मैन भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने यहाँ पे पत्थर मारने की कोशिश की। और तभी जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि सारे के सारे गाँव वाले उस ब्लैक फॉग को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की के ऊपर वो अटैक वाला होता है वो फॉग, मगर तभी मोटू उसके ऊपर ड्रम रख के उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। मगर तभी वो ब्लैक फॉग अपनी पावर को रिलीज़ करती है जिसकी वज़ह से मोटू हवा में उड़ने लगता है और उसे हवा में उड़ता हुआ देख कर के सब कोई नीचे खड़े हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मोटू भी बड़ा चौड़ होकर के नीचे लैंड कर रहा होता है मगर तभी उन लोग की नज़र उस ब्लैक फॉग पे पड़ जाती है। वो लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं और मोटू को यहाँ कोई नहीं बचाता, वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है जिसकी वज़ह से उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। मगर तभी उस फॉग को पकड़ने के लिए लियो अपने गोल्ड्रम को भेज देता है और उसके अंदर उसे दबा लेता है। तो ब्लैक फॉग अब ग्रीन फॉर्मेशन में बन चुकी थी और ये फॉग कोई डिमोनिक फॉग नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पे किसी को हार्म हो सके। और वो लियो उस फॉग को अपने पास रख लेता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस फायर है। और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे लियो ज़ीज़ाई माउंटेन के ऊपर आकर के उस युआन तियानशु बुक को बाहर निकालता है। वहाँ बैठ कर के उस बुक के सारे पन्ने हवा में फैला देता है और उसे वहाँ पे पढ़ने लगता है जिसकी वजह से उसकी सोल सी में वो सारी की सारी बुक आ जाती है। और तभी लियो वहाँ पे एक हिडन टेक्निक को बाहर निकालता है जो कि गॉड आइड टेक्निक होती है जिसे देख कर के लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस टेक्निक को वो वहाँ परफॉर्म करने लगता है और देखते-देखते उसके सोल सी में कई सारे सूत्रास आ जाते हैं और उसके फ़ोरहेड में वो जाने लगते हैं और लियो अपनी सोल सी में उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और देखते-देखते वो इस टेक्निक को परफॉर्म कर भी लेता है और उसकी सोल सी का रंग पूरी तरीके से बदल जाता है और उसकी आइज़ भी से अब गोल्डन नज़र आ रही होती है और लियो उस आइज़ से दूर-दूर तक किसी भी हिडन फॉर्मेशन या कोई भी स्पिरिचुअल स्टोन या किसी भी चीज़ को वो देख सकता था। ये देख कर के लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस आइज़ से दूर गड़े हुए उस हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को देख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। लियो इस टेक्निक को पाके काफ़ी खुश हो रहा होता है और नेक्स्ट टेक्निक को यहाँ पढ़ने ही वाला होता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, ब्रदर लियो। तभी वो उस बुक को अपने सोल सी में रख लेता है और वो पलट के देखता है कि उसे बुलाने के लिए हानफी आया हुआ था। और तभी लियो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी हानफी उसे लेकर के कैसीनो में आ जाता है और कहता है कि ब्रदर, अगर आप यहाँ पे खेलेंगे ना तो आप यहाँ पे बहुत अमीर हो सकते हैं और कई सारे डिवाइन लेवल के वेपन और यिन यान हाई ग्रेड के स्टोन भी पा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी किस्मत पे ही निर्भर है। वो लोग उस कैसीनो के अंदर आ जाते हैं और तभी मोटू कहता है कि इस कैसीनो को 5 भाग में बाँटा गया है। अगर आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करेंगे तो आप सेकंड स्टेज पे जा सकते हैं, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तभी लियो कहता है ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है? तभी मोटू कहता है अरे बस मुझे पता है। और वो लियो से कहता है कि अपने पास एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन निकाल करके इस बॉक्स के अंदर रखें और लियो ऐसा ही करता है और वो हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को निकाल करके उस बॉक्स के अंदर रख देता है और तभी वहाँ पे कई सारे स्टोन अपीयर हो जाते हैं जिसे देख कर के लियो काफ़ी हैरान होता है। तभी लेडी कहती है कि आपको इनमें से कोई भी एक स्टोन को सेलेक्ट करना है जिसके पास यिन और यान की पावर होगी। और तभी लियो अपनी गॉड आई से उन सारे स्टोन को देखने लगता है। अभी लियो उस स्टोन को पा जाता है जिसके अंदर हाई ग्रेड में यिन और यान स्पिरिचुअल एनर्जी
होती है और लियो उस स्टोन को चुन भी लेता है और रिसेप्शनिस्ट जैसे ही उस स्टोन को लॉक करती है, वो स्टोन वहाँ पे चमकने लगता है और लियो ये राउंड जीत जाता है। ये देख कर के मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस बार फिर हम दोनों भाइयों को अपने कपड़े निकाल कर के बाहर ही जाने होंगे। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।